दोस्तों, जिस तरीके से भोजन, वस्त्र और रहने के लिए घर की आवश्यकता, सुख सुविधा की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से पत्नी और संतान की परम आवश्यकता होती है। एक सुशील और अच्छी पत्नी मिलना सौभाग्य की बात होती है, लेकिन सुशील पत्नी मिल भी जाए तो उसके बाद सबसे बड़ी चिंता होती है संतान की। संतान सुख का अभाव कितना पीड़ादायक होता है, यह दर्द केवल वे दंपति ही समझ सकते हैं जिनके पास कोई संतान नहीं है, यानी कि जो इस सुख से वंचित हैं। यदि शरीर स्वस्थ है, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है, घर में भी सभी निरोगी हैं और स्वस्थ हैं, जरूरत के अनुसार आय भी है, परंतु यदि संतान सुख ना हो तो उस व्यक्ति का पारिवारिक जीवन नरक बन जाता है। ऐसे भाग्यशाली लोग कम ही होते हैं जिन्हें मनचाही संतान मिल पाती है। जिन दंपतियों को संतान सुख नहीं है, वे संतान प्राप्त करने के लिए लाल किताब के उपायों का सहारा ले सकते हैं। इन उपायों को जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ओम के उच्चारण की तरह सुंदर शब्द होता है माँ। गंगा सा पवित्र शब्द है माँ। माँ की ममता की कोई सीमा नहीं होती, उसे तो अपने बच्चे में ही भगवान का रूप दिखाई देता है। पर दोस्तों, कुछ विपरीत परिस्थितियां भी हैं। जो माता बहनें संतान सुख से वंचित हैं या जिनका घर बच्चों की किलकारियां के लिए तरसता है, उसकी स्थिति क्या होती होगी? क्या इसका कोई उपाय नहीं है जिससे संतान का सुख पाया जा सके? तो दोस्तों, उपाय तो मंत्र, तंत्र, यंत्र एवं ज्योतिष में बहुत हैं, पर आवश्यकता है तो मात्र श्रद्धा और पूर्ण विश्वास की। यदि ईश्वर पर पूर्ण विश्वास एवं श्रद्धा है तो संतान गोपाल साधना करें, निश्चित रूप से मनोकामना पूर्ण होगी और अवश्य होगी। धन्योऽपि गृहस्थ आश्रम। 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास आश्रम में से गृहस्थ आश्रम की महिमा ऋषि महर्षियों ने भी प्रतिपादित की है। देव भी गृहस्थ आश्रम में सुख भोगने के लिए पृथ्वी लोक पर बार बार जन्म लेते हैं। संतान गोपाल साधना करने की सलाह दी जाती है। यह प्रयोग हजारों बार सफल होते देखा गया है दोस्तों, और जो निसंतान हैं उनके लिए इससे बढ़कर कोई उपाय है ही नहीं। यदि बच्चे जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कुछ उपाय कर निदान किया जा सकता है। जैसे गर्भ धारण करते ही गर्भवती स्त्री की कलाई पर लाल रंग का धागा बांधना चाहिए। संतान होने पर वह धागा माँ की कलाई से खोलकर बच्चे की कलाई पर बांध दें एवं माँ की कलाई पर दूसरा धागा बांध दें। यह धागा 18 माह तक बंधा रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। अब बात करते हैं संतान प्राप्ति के अचूक उपाय के बारे में। तो आइए जानते हैं। पहला है, रिद्धि सिद्धि दाता श्री गणेश जी की आराधना उपासना करें। प्रतिदिन भोजन में से कुछ अंश गाय आदि जानवरों को दें। तीसरा है, दिन में तंदूर की मीठी रोटियां बनाकर आवारा कुत्तों को खिलाएं। किसी कुतिया के यदि एक ही पिल्ला उत्पन्न हुआ हो तो उसे स्वयं के घर में पालने से भी संतान जीवित रहने लगती है। संतान उत्पन्न होने में यदि शनि अशुभ प्रभाव दे रहा है तो शनि की वस्तुएं भतीजे भतीजी के हाथों से दान करवाएं। छठवां है, 5वें भाव में पापी ग्रह या केतु होगा तो संतान का अनिष्ट होगा। उपरोक्त लाल किताब के उपायों को अपनाकर आप भी संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह की नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं इसी तरीके की नई नई जानकारी लेकर आती रहती हूँ। धन्यवाद।